भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड। आज 5 अप्रैल 2020 है। आज हम सभी मसीही भाई बहनों के लिए बहुत ही खुशी भरा दिन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। आज हम सभी पाम संडे मना रहे हैं, जिसको हम लोग खजूर डाली पर्व भी कहते हैं। आज हम लोग इस मैसेज में देखेंगे कि मसीहियों के लिए इस खजूर पर्व की क्या अहमियत है और ये क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं कि जाति जाति के लोग जो मसीही नहीं भी हैं वो जानते हैं कि मसीही लोग ईस्टर पर्व मनाते हैं, गुड फ्राइडे वो जानते हैं। तो हम बताना चाहते हैं प्रभु में कि ईस्टर की शुरुआत, जिसको कि हम लोग लेंट काल की भी शुरुआत कहते हैं, और ईस्टर के शुरुआत के पहले लेंट जो आता है वो यीशु मसीह का दुख भोग, उनका क्रूस मृत्यु और उनके पुनरुत्थान को दर्शाता है। और इस साल हम लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2020 को लेंट की शुरुआत हुई ऐश वेडनेसडे के साथ। हम लोग जानते हैं ऐश वेडनेसडे जो राख दिवस और भस्म बुधवार के नाम से मनाया जाता है और जाना जाता है। उस दिन लोग जो मसीही हैं, जो विश्वासी हैं, वो चर्च जाते हैं और राख से अपने माथे पर क्रूस बनाते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं उस वचन के अनुसार कि तू मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएगा। हम लोग एक रिपेंटेंस के चिन्ह के रूप में पापों से छुटकारे और एक अपने पापों को मानने के रूप में अपने शरीर को क्रूस पर सौंपते हैं, अपनी आत्मा को क्रूस पर सौंपते हैं परमेश्वर के नाम पे। उसका चिन्ह है। और ऐश वेडनेसडे के साथ लेंट काल की शुरुआत होती है और 40वां दिन हम लोग जो 26 फरवरी 2020 के बाद आज जो 5 अप्रैल 2020 है, ये पाम संडे के रूप में मनाते हैं। और इस दिन का खास उद्देश्य ये है कि जो 40वां दिन हमने जो बिताया है, इस समय बहुत से मसीही लोग और लगभग सारे मसीही मांस मछली का त्याग करते हैं। बहुत से लोग बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को, बहुत लोग शुक्रवार को, बहुत लोग शनिवार को, और बहुत लोग अपने सुविधा अनुसार उपवास भी रखते हैं। ये संघर्ष, सेल्फ डिसिप्लिन और अपने आप को परमेश्वर के अनुरूप ढालना, उनके क्रूस मृत्यु के अनुरूप ढालना, अपने पापों का प्रायश्चित और सांसारिक भोग विलास का त्याग और अपने आप को क्रूस जीवन के लिए तैयार करने का चिन्ह है। और उस एक हफ्ते के बाद, पाम संडे के बाद जो ईस्टर आता है, जो अगले हफ्ते आएगा, हम लोग जानते हैं 12 अप्रैल को ईस्टर है। वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान को दर्शाता है, जो उन्होंने क्रूस मृत्यु के बाद प्राप्त किया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। तो हम लोग इस मैसेज में देखेंगे कि ईस्टर, पाम संडे और ऐश वेडनेसडे का क्या इंपॉर्टेंस है और मसीही जीवन में और सारी जातियों के लिए इसका क्या महत्व है। तो हम लोग जानते हैं कि बाइबल जो है, जो क्रिश्चियन बाइबल है, हम लोग जानते हैं ये यहूदियों में से आया है। जैसा परमेश्वर अपने दास, भविष्यवक्ता, याजक, राजा यहूदियों को दिए और मसीह यहूदियों में से होकर आया, आज सारी जाति का उद्धार करता है। तो यहूदियों में 2 पर्व मनाए जाते थे, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, जिसको सुकोत के नाम से भी जाना जाता है, और पैरोशिया। तो दोनों त्योहारों के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे इस वीडियो में, मैसेज में। फीस्ट ऑफ टैबरनेकल जो सुकोत पर्व है, वो यहूदी परमेश्वर को धन्यवाद के लिए मनाते हैं। वो खजूर की डालियां तोड़ते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यरूशलेम के मंदिर में वो जाया करते थे। और हम लोग जानते हैं कि जब परमेश्वर ने उनको पाप की दासवतों से, मिस्र से निकाला था, और परमेश्वर ने जब उन्हें क्षमा किया था और फिरौन से छुड़ाया था, इन सभी बातों को स्मरण करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हुए हुए परमेश्वर का उपासना करते हैं। और जो पैरोशिया, जो दूसरा पर्व है, ये इजराइल के राजा के लिए था, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त था। और जब राजा विजयी होता था, जब राजा का राज्याभिषेक होता था, तो वो गधे पे बैठ के आता था, क्योंकि गधा हम लोग जानते हैं बोझ से दबा हुआ, और गधा को अशुद्ध भी कहा गया है। तो गधा के बदले में, गधा के पहलौठे के बदले में मेमना दिया जाता था। और उस मेमना जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया जाने वाला राजा का प्रतीक था, जो कि इजराइल के राजा को दर्शाता था। तो इसीलिए वो लोग पैरोशिया मनाते थे। और हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, उनको मालूम है कि अब उनका दुख भोग, क्रूस मृत्यु निकट आ गया है। तो गधे को और अपने आप को गधे में बैठा के
जाते हैं और अपने चेलों को आज्ञा देते हैं कि बगल गांव में जाओ, तुम्हें वहाँ एक गधा और एक गधी बंधी मिलेगी। और चेले वैसा अनुसरण करते हैं और जाते हैं, और जैसा यीशु ने उनको कहा था वैसा वो पाते हैं। और यीशु ने उनको आज्ञा दी थी, यदि गधे का स्वामी तुझसे कुछ कहे तो उसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जब वो जाते हैं ऐसा पाते हैं और गधे को लेकर आते हैं, और यीशु मसीह इस गधे पर बैठकर यरूशलेम में आता है। यरूशलेम के लोग होसाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में होसाना, धन्य है दाऊद की संतान, कहकर पुकारते हैं। और खजूर की डालियाँ वो डालते हैं, अपने वस्त्र डालते हैं और उसका अभिषेक करते हैं। और यीशु मसीह के बाद हम लोग जानते हैं कि उनको पकड़ा जाता है, उन पे दोष लगाया जाता है और उनको क्रूस मृत्यु की सजा दी जाती है। और वो तीसरे दिन जी उठते हैं, क्योंकि जब राजा के रूप में यहूदी इसे कहने लगते हैं ईसा मसीह को, तो जो यहूदी व्यवस्थापक लोग होते हैं वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि उस समय उन पर रोमन अधिकार करते थे। तो वो लोग डरते थे, यदि वो लोग जान जाएंगे कि हमारा कोई राजा आया है जिसे ये राजा मानते हैं, तो रोमी आकर हमारे आराधनालय और हमारी जाति पर अधिकार कर लेंगे और हम फिर से दासत्व में चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे और उसको राजा के रूप में नहीं देखते। तो हम लोग इस लेंट काल में, इस ईस्टर में और इस भस्म बुधवार जो शुरुआत है भस्म बुधवार की, हम मिट्टी मिल जाएंगे, परंतु ये 40 हमें पाम संडे की तैयारी दिलाता है कि हमारा राजा आया है, जो गधे पे बैठ के, जो वो नम्र है, वो दीन है। गधा जो अशुद्ध है, उसके पहलौठे के बदले में जो मेमना दिया जाता था, वो मेमना परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह दिया हमारे राजा के रूप में, अनंत काल के राजा के रूप में, जिसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया है और हमारे सारे पाप अपने मांस और लहू का बलिदान क्रूस में देकर शैतान के कामों को, वो श्राप जो व्यवस्था के द्वारा हम पर पड़ा था, उसको मिटा डाला है और हमें क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान तक पहुंचाया है। और उसी के लिए हम लोग ईस्टर को मनाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हर एक सुनने वाला इस वचन के द्वारा बहुत है कि आशीष पाए, अपने परिवार के साथ इस मैसेज को सुने और अपने जीवन को इस भस्म बुधवार से लेकर पाम संडे जो आज हम लोग मनाते हैं, और जो ईस्टर जो आने वाला हफ्ता में 12 अप्रैल को हम लोग परमेश्वर को अपने हाथों में सौंप देंगे, अपना जीवन यीशु मसीह के नाम में। और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो परमेश्वर को जानेंगे, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में, और अपने बल से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। क्योंकि कोई भी मनुष्य व्यवस्था के कर्मों के अनुसार परमेश्वर के निकट धर्मी नहीं ठहरता, चाहे वो मसीह हो चाहे वह नजाती हो, परंतु उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में इस विशेष काल को समझते हुए, इसके निकट आते हुए वो उद्धार पाएगा और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा यीशु मसीह के रास्ते। तो हर एक सुनने वाला बहुत है कि आशीष पाए।